उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में एमडीए के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार और सचिव अंजू लता जी द्वारा प्रवर्तन टीम के साथ बुलडोजर लेकर जनपद मुरादाबाद में काशीराम नगर सोनकपुर पुल के नीचे पहुंची, जहां पर रामलीला मंचन किया जा रहा था और काफी श्रद्धालु भी मौजूद थे, जिसके लिए आज पवन अग्रवाल आरटीआई ने शपथ पत्र देते हुए एक प्रार्थना पत्र दिया और इस पर उच्च स्तरीय कमेटी गठित करके निष्पक्ष जांच की मांग की। दरअसल आपको बता दें, एमडी प्रवर्तन टीम ने बुलडोजर द्वारा रामलीला मंच को ध्वस्त करने की कोशिश की, जिससे हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है, जिस पर मौके पर पहुंचे मुरादाबाद के नगर विधायक श्री रितेश गुप्ता जी द्वारा एमडीए के सचिव श्रीमती अंजू लता से बातचीत की, जिस पर एमडीए की सचिव अंजू लता द्वारा रामलीला मंच को ध्वस्त करने की चेतावनी दी और विधायक श्री रितेश गुप्ता एवं सचिव श्रीमती अंजू लता में काफी नोकझोंक हुई, जो काफी देर तक चली। सचिव अंजू गुप्ता माननीय नगर विधायक रितेश गुप्ता जी पर गर्म होती हुई नजर आईं और एमडीए अपने मनमानी करता रहा, नहीं सुने विधायक जी की बात, जिस पर माननीय नगर विधायक रितेश गुप्ता जी द्वारा अपर जिला अधिकारी नगर मुरादाबाद कार्यक्रम की अनुमति भी दिखाई, जिस पर एमडीए की सचिव अंजू लता तथा उपाध्यक्ष शैलेश कुमार ने अपर जिला अधिकारी नगर मुरादाबाद को भी गलत अनुमति देने के लिए उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की बात कही। वहीं पवन अग्रवाल ने कहा कि काशीराम नगर रामलीला मेला एवं दशहरा महोत्सव कमेटी के अध्यक्ष श्री प्रमोद शर्मा द्वारा दिनांक 6 तारीख से रामलीला का आयोजन कराया जा रहा था। तब ऐसे में रामलीला के अंतिम दिवस पर बिना नोटिस जारी करे बुलडोजर लेकर रामलीला मंच का ध्वस्तीकरण बिना नोटिस कार्रवाई किस नियम एवं शासन आदेश के अंतर्गत की गई। वहीं पवन आरटीआई ने कहा कि काफी अभद्र भाषा का प्रयोग और बदतमीजी एमडीए के अधिकारियों द्वारा मंचन के पदाधिकारी से की गई, जिस पर मौके पर माननीय नगर विधायक जी पहुंचे, जो कि जनप्रतिनिधि हैं, उनका कार्य जनता का प्रतिनिधित्व करना है, जो कि सही दिशा में काम कर रहे थे और एक सराहनीय कार्य उनके द्वारा किया जा रहा था। लेकिन एमडीए के द्वारा जिस प्रकार बदतमीजी की गई और बुलडोजर लेकर गिराने की कोशिश की गई, अगर उन्हें कोई भी आपत्ति थी तो वे प्रथम दिन ही आकर कह सकते थे, लेकिन अंतिम समय पर की गई ये कार्यवाही से ऐसा लग रहा है कि ये सरकार के विरोध में कार्य कर रही हैं। कल ही चुनाव की तारीख घोषित हुई है और कल ही इसी प्रकार का कदम उठाना, ये सरकार के खिलाफ अधिकारी काम कर रही हैं। इसमें आखिर मुख्यमंत्री जी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक मुहिम चल रही है, इनके द्वारा सरकार के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। वहीं पवन आरटीआई ने यह भी कहा कि दूसरी ओर एमडीए के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार जी का कहना है कि एडीएम सिटी ने किस बात को लेकर परमिशन दी है, उसकी भी जांच कराऊंगा। तो सबसे पहले एमडीए के अधिकारियों की ही जांच होनी चाहिए। इन्हें धारा 188 तो याद है, लेकिन ये 26D भूल जाते हैं। आखिर एमडीए के उपाध्यक्ष और सचिव अंजू लता जी कौन सी किताब पढ़ रहे हैं कि 26D उनकी किताब में ही नहीं छपा है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। देखिए, काशीराम नगर योजना में काफ़ी दिन से रामलीला मंचन कार्यक्रम चल रहा था और उस मंचन के अंदर जो दुकानें अस्थायी तौर पर लगाई गई थी और उस मंच को गिराने के लिए एमडीए की टीम पहुंची थी। काफ़ी विवाद हुआ, काफ़ी गाली गलौच एमडीए के अधिकारियों द्वारा मंचन के पदाधिकारियों से की गई। रामलीला कमेटी के जो पदाधिकारी थे, जो कार्यकर्ता थे, उनसे काफ़ी बदतमीजी की गई। बुलडोज़र वहाँ पहुँचा। उसके बाद मौके पर हमारे माननीय नगर विधायक जी पहुँचे और उन्होंने अपनी बात को रखा। उससे काफ़ी झड़प हुई। तो एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि माननीय नगर विधायक जी जनप्रतिनिधि हैं, उनका कर्तव्य जनता का प्रतिनिधित्व करना है, जनता की बात को रखना है, और वो सही दिशा में काम कर रहे थे। एक अच्छा सराहनीय कार्य उनके द्वारा कल किया गया था। लेकिन एमडीए द्वारा जिस प्रकार की बदतमीजी की गई, जिस प्रकार बुलडोज़र ला करके उसको गिराने की कोशिश की गई, तो उन्होंने एक बात स्पष्ट कहा कि अगर ये एमडी की भूमि थी, कोई भी अगर आपको आपत्ति थी तो आप प्रथम दिन इसको कर सकते थे। अंतिम समय, समाप्ति के समय आपके द्वारा ये प्रकार की कार्रवाई, ऐसा लग रहा है सरकार के विरोध में कार्य कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से इस बात को मैंने पहले भी कहा था कि जो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण है, उससे संबंधित जो विभाग आते हैं, वे माननीय योगी आदित्यनाथ जी के विभाग हैं। उनके विभाग में इस प्रकार का मोटा करप्शन, 1000 करोड़ रुपए का करप्शन सीलिंग के नाम पर अवैध कमाई के रूप में जो विकास प्राधिकरण के अधिकारी द्वारा किया जा रहा है, वे सोचनीय विषय है। मुख्यमंत्री जी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि आखिर एक प्रकार की तो मुहिम चल रही है एक समुदाय के प्रति, उससे स्पष्ट हो रहा है कि इनके द्वारा सरकार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और दूसरी ओर उनका स्टेटमेंट छपा है उपाध्यक्ष श्री शैलेश कुमार जी का, एमडी के जो उपाध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि एडीएम सिटी ने किस बात को लेकर परमिशन दी, मैं इसकी भी जांच कराऊंगा। तो एक बात स्पष्ट है कि एडीएम सिटी द्वारा जो परमिशन दी गई वह जनहित में दी गई। वे इस बात को मद्देनजर रख कर दी गई, क्योंकि एक जनहित का कार्य था, एक धर्म का कार्य था और कोई स्थायी निर्माण नहीं था, वहाँ पर अस्थायी था।
अतिक्रमण जो है वो स्थायी के रूप में गिना जाता है, ना कि अस्थायी के रूप में। जैसे कि तमाम ठेले और फल और रिक्शाएं मौके पे खड़ी हो जाती हैं, वो अतिक्रमण नहीं है। अगर मेन चौराहे पे कोई रिक्शा रुक जाती है, कोई ठेला वाला रुक जाता है, तो वो अतिक्रमण की परिभाषा में नहीं आता। अतिक्रमण की परिभाषा में स्थायी आता है। लेकिन एमडीए द्वारा जिस प्रकार की कार्रवाई की गई, जो हमारी भूमि को लेकर के वो बात करते हैं और जो कहते हैं कि एडीएम सिटी साहब की जांच कराएंगे, तो सबसे पहले जांच एमडी के जो अधिकारी हैं उनकी होनी चाहिए, जो उपाध्यक्ष हैं उनकी होनी चाहिए। ये सीलिंग की कार्रवाई करते हैं, इनको धारा 188 तो याद है, पर 26 जी भूल जाते हैं। आखिर वो कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं, आखिर वो कौन सी किताब पढ़ रहे हैं जिसमें उनको स्पष्ट उन्होंने कहा है कि वो परमिशन गलत है, हम उनकी जांच कराएंगे। ये जी सवालिया निशान एडीएम सिटी पे भी खड़ा कर रहे हैं, वो विधायक जी पे भी खड़ा कर रहे हैं, लेकिन वे खुद कहता हूँ आखिर विधायक जी के ऊपर भी उंगली खड़े हैं, एडीएम सिटी पे भी लगा रहा है, तो इतना बड़े अधिकारी हो गए। मैंने क्या बात कहा कि जो खुद भ्रष्टाचार की नींव पे खड़े हैं, जो अवैध कमाई कर रहे हैं, वे आरोप लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, ये एक तरीके से मैं पहले चैनल के माध्यम से कह चुका हूँ, ये सरकार के खिलाफ मुहिम चल रही है। कल ही चुनाव की तारीख घोषित हुई और कल ही इस प्रकार का कदम उठाना, सीधा सीधा सरकार के खिलाफ ये अधिकारी काम कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया ना, 26 जी कार्रवाई जो मैं आपको बतला रहा हूँ। आखिर ये कौन सी किताब पढ़ रहे हैं एमडी के उपाध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय श्रीमती अंजुलता जी? उन्हें 26 जी उनकी किताब में नहीं छपा क्या? वो अपनी किताब खोलकर नहीं पढ़ते क्या? ये 188 की धारा उनको याद हो जाती है, 26 जी भूल जाते हैं। एक कार्रवाई उन्होंने एमडी के विरुद्ध कल करी, सुपरवाइजर के और जेई के खिलाफ करी, जो 30 सितंबर जो मैंने उंगली उठाई थी कि 30 सितंबर को 6 अवैध निर्माणों को लेकर के। अब आप क्या देंगे, शपथ पत्र दे रहे हैं क्या? देखिए, इस विषय में शपथ पत्र देता हूँ। पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि मामला केवल एक जनप्रतिनिधि से जोड़कर ना देखें, आप एडीएम सिटी से जोड़कर ना देखें। ये मामला सीधे मुख्यमंत्री जी से जुड़ता है, क्योंकि उनके विभाग के अधिकारी हैं जिनको स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी देखते हैं। तो इसमें उच्च स्तरीय जांच कमेटी पारित होनी चाहिए। अगर निष्पक्ष जांच की बात ये सरकार करती है, तो मैं कह रहा हूँ इसकी निष्पक्ष जांच उच्च स्तरीय जांच कमेटी से होनी चाहिए कल वाले प्रकरण की।